नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मौसम के बदलाव पर होने वाले शारीरिक रोगों की चर्चा की थी। जैसे मौसम बदलता है तो हमें हल्की फुल्की सर्दी, जुकाम, गला खराब होना, छींक आना, बदन में दर्द और कभी कभी जो है हमें लूज मोशंस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इनसे बचने के हमने उपायों की चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर हम अगर इनसे ग्रसित हो जाते हैं या हमें ये मौसम बदलाव के साथ लग जाती हैं तो इनको कैसे क्योर किया जाए बिना किसी दवा के। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे ही हमें ये लक्षण अपने शरीर के अंदर दिखाई देते हैं तो बिना किसी लापरवाही के पहले दिन से ही, अब लापरवाही से मतलब है कि अगर हमने इसको टाल दिया कि चलो एक दो दिन बाद कुछ करेंगे, नहीं, फिर आपके शरीर के अंदर, घर के अंदर चोर घुस जाएगा और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसका रूप फिर विकराल बन जाएगा। पता नहीं कौन कौन से वायरल फीवर, ये फीवर, वो फीवर बनते चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बिना किसी लापरवाही के पहले दिन से ही हमें इसका इलाज शुरू कर देना है। और इलाज है कि हमें सबसे पहले दिन ही सुबह उठते गर्म पानी लेना है, उसके अंदर कम से कम आधा चम्मच समुद्री नमक डाल देना है और उसमें थोड़ा सा नींबू भी हम डाल सकते हैं। उसके हमें गार्गलिंग करने हैं सुबह उठते ही। और पूरे दिन में हमें कम से कम 6 बार गार्गलिंग करनी है। एक सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त तो जरूर ही करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि पूरे दिन जब भी हमें प्यास लगती है हम गुनगुना पानी उसमें नींबू डालकर प्रयोग करेंगे। तो इन दो चीजों में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि गले में जो भी इन्फेक्शन है वो इस तरीके के प्रयोग से एक तो बढ़ेगा नहीं और जो बैठ चुका है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें सबसे पहले फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद फिर हमें गुनगुने पानी का एनिमा लेना है। लगभग 300 ml, 250 ml और 350 ml पानी गुनगुना हम ले सकते हैं। उसके अंदर हम नींबू का रस डाल सकते हैं, आधे नींबू का रस डाल सकते हैं, नहीं तो सादा पानी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके नोजल पर ऑयल लगाना है। हिप्स को ऊपर उठाकर अपने बाथरूम के अंदर हमें इस एनिमा को लेना है। सिर नीचा रहेगा, हिप्स ऊपर की तरफ उठे रहेंगे। और इस पानी को जब हम अंदर ले लेंगे उसके बाद कम से कम 5-6 मिनट तक इस पानी को होल्ड करके रखना है। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में हम टिके रहेंगे जिससे कि हमारा पानी रेक्टम से ऊपर की तरफ, आंतों की तरफ जाने लगे। उसके बाद हम पेट की मालिश करेंगे क्लॉकवाइज। थोड़ा सा खड़े होकर ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो 5-6 मिनट कम से कम रोकने के बाद फिर हम फ्रेश होने दोबारा चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि शरीर के अंदर से बहुत सारा कचरा, काले काली गांठें आपके शरीर से निकलेंगी। इस तरीके से हम सबसे पहले अपने आंतों की, पेट की सफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सुबह को एक काढ़ा बनाएंगे। मान लीजिए हमने आधा किलो पानी ले लिया तो उसका हम जो है लगभग 1/4 जलाएंगे। उस पानी के अंदर हम डालेंगे तुलसी है, अदरक है, अजवाइन है, इन सबको डाल देंगे और उबालेंगे।
जब 3/4 रह जाए उसके बाद उसे उतार लेंगे। उसमें थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए गुड़ मिला लेंगे। एक कमरे के अंदर जाएंगे, कमरे को बंद करेंगे, वहां पर एक कंबल रखेंगे, एक टॉवल रखेंगे और कंबल ओढ़कर हम उस पर बेड के ऊपर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे उस पानी को, काढ़े को हम पीते रहेंगे। जैसे जैसे पसीना आता जाएगा हम बड़ी सावधानी रखेंगे, दरवाजा बंद भी रखेंगे जिससे कि बाहर की हवा नहीं आए, बाहर की हवा हमारे पसीना को नहीं लगे। और पूरा काढ़ा पीने के बाद कंबल ओढ़कर हम सो जाएंगे, लेट जाएंगे। जैसे जैसे पसीना आएगा, लगभग 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, उसको टॉवल से धीरे धीरे पहुंचते भी रहेंगे अंदर ही अंदर, कंबल खुलेगा नहीं। तो लगभग 30, 40, 45 मिनट तक ये पसीने का प्रोग्राम चलता रहेगा। बस यह आपको करना है। अंदर ही अंदर जब पसीना आपका आना बंद हो जाए तो हम पसीने से भीगे हुए कपड़ों को बदल देंगे, दूसरे कपड़े डाल लेंगे और उस कंबल को ओढ़कर कुछ देर के लिए लेटे रहेंगे या बैठ जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम हुआ। कमरे को खोलना नहीं है, कमरे के अंदर ही बैठना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने आंतों की सफाई कर दी, पसीना से हमने टॉक्सिन निकाल दिया जो निकलना चाह रहा था। अपनी गलती के कारण हमने सर्दी, जुकाम, गला वगैरह ये सब खराब कर लिया, तो वो टॉक्सिन जो हमारा पसीना से निकल गया। अब हमारा स्टेप होगा कि गुनगुने पानी से हम बाथरूम के अंदर जाकर नहाएंगे। एक मोटा कपड़ा लेकर स्पंज बाथ भी करते रहेंगे और इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। बहुत जल्दी ही नहा धोकर टॉवल से अच्छी तरीके से रगड़कर हमें बाहर आ जाना है कपड़े पहनकर। तो ये हमारा जो है स्टेप बाहर से शरीर की सफाई का हो गया। अब आइए अगला स्टेप हमारा क्या होगा उसे भी जानते हैं। अब हमारा मेन आता है खाना, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाती है तो नेचर हमारी मुंह को अपने आप ही बंद कर देती है। आपने देखा होगा कि जानवर जब बीमार हो जाता है तो वो खुद खाना छोड़ देता है, खाना नहीं खाता। आप कितना भी अच्छा उसे खाना दीजिए, सूंघ के हट जाएगा। एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो बीमार होने पर और खाने की कोशिश करता है कि कहीं कमजोरी ना आ जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति अपने आप ही इलाज में लग जाती है, उस बीमारी को निकालती है। तो सबसे पहला इलाज तो वो यही करती है कि भूख बंद कर दी, या ना खाना न खाया जाए। अब दोपहर को अगर हमें थोड़ी बहुत भूख लगती है, वैसे तो लगेगी नहीं, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि हम मन के गुलाम हो चुके हैं, कमजोरी वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। तो 3-4 तरह की सब्जियां लें, उन्हें काट कर कुकर के अंदर बॉईल करें, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें, काली मिर्च डाल लें, गरम मसाला भी डाल लें, हरा धनिया वगैरह ये ऊपर से फिर आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा काला नमक और सेंधा नमक डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। उसे उबालें, उबलने के बाद जो बिल्कुल गल जाए उसे निकाल लें। चमचे से उन सब्जियों को उसी के अंदर मसल दें और उसको गरम गरम खाएं। हो सकता है पसीना फिर आपको आए तो फिर बंद कमरे के अंदर चले जाएं, कपड़े से पहुंचते रहें। इस वक्त आपको कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम पसीना निकलेगा, लेकिन हवा में नहीं आए। शाम को अगर फिर भूख लगती है तो इसी तरीके का सूप ले लें, गरम गरम पिए। रात को भी अगर भूख लगती है तो इसी सूप को प्रयोग करें। अगर ज्यादा भूख लग रही है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन पहचान आपको यह करनी होगी कि नकली भूख तो नहीं है। नकली भी भूख हमें बहका देती है। तो एक रूखी रोटी
आप सब्जी के साथ, और सब्जी क्या, लौकी, तोरई, टिंडे, अच्छा उसमें पानी होना चाहिए और स्वादिष्ट बनाएं और एक रोटी खा लें, ज्यादा नहीं। मन करेगा रोटी खाते ही आपका लगेगा कि एक रोटी और खा लो, नहीं, एक रोटी पर ही रुक जाएं। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है तो इसमें ही 2 दिन के ट्रीटमेंट में आपके सर्दी, जुकाम, गला वगैरह ये सब कवर हो जाएंगे। लगभग 80% से ज्यादा आपकी बीमारियां निकल जाएंगी। अगर बुखार ज्यादा है तो किसी प्राकृतिक चिकित्सक की गाइडेंस में अपना इलाज कराएं और 101 या 102 से ऊपर फीवर को न जाने दें। फीवर को दिमाग के अंदर न चढ़ने दें, यानी आपका सिर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वहां पर ठंडे पानी की पट्टियां हर वक्त रखते रहें। तो इस तरीके से हम इसको 2 दिन करें और गार्गलिंग का प्रोग्राम कम से कम 3 दिन रखें। 2 दिन के बाद आपको भूख नेचुरल आने लगेगी, जैसे कि बीमारी निकलेगी। तीसरे दिन आप सुबह को अपना हल्का फुल्का खाना बिना घी का, रोटी सब्जी खाएं और अपने काम पर चले जाएं। तो ये था आपकी सीजन से होने वाले असावधानियों के कारण छोटी मोटी जो रोग आए, एक्यूट डिसीज, उनसे हम इस तरीके से निपट सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद और नमस्कार।